कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उससे पूरा देश बहुत ज़्यादा दुखी है और आक्रोश में भी है। हम सारे ही लोगों ने उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जो उस हमले में मारे गए हैं और इस हमले की कड़ी निंदा की है। लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारे साथ-साथ सरकार भी केवल वही कर रही है, कड़ी निंदा कर रही है और संवेदना व्यक्त कर रही है। लेकिन सरकार को इसके अलावा बहुत कुछ करना चाहिए, अब तो करेगी ही, मजबूरी है, लेकिन करना चाहिए था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां इतने सारे पर्यटक मौजूद थे, वहां पर सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं थे? वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? तो सुरक्षा नहीं थी, ये सवाल सरकार से ही किया जाएगा। और इतनी बड़ी चूक है ये, जिसकी वजह से 27 लोगों की जान चली गई। ये कितना बड़ा आतंकवादी हमला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी कुछ जानकारी मिली होगी, तो उस पर क्यों नहीं अमल किया गया? क्यों नहीं पहले ध्यान दिया गया? क्यों नहीं ऐसा किया गया कि आतंकवादी हमला रोका जा सकता था? आम इंसान के हाथ में वो चीज़ें नहीं होती जो सरकार के हाथ में होती हैं। सरकार को हम लोग वोट देके इसीलिए जिताते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करे और अब जो करेगी उसको उससे पहले करना चाहिए था कि लोगों की सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी। कश्मीर वैसे ही हमेशा से एक संवेदनशील इलाका है जहाँ आतंकवादी हमलों के खतरे बने ही रहते हैं। इतने सारे लोग जहाँ एक जगह पर इकट्ठे थे, घूमने गए थे, वहाँ कोई सुरक्षा दल नहीं था, कोई भी नहीं। आतंकवादियों को इतना पर्याप्त समय दिया गया कि वो फुर्सत से आए, सबके नाम पूछे, धर्म पूछे, कपड़े उतरवाए, कलमा पढ़वाया, न जाने क्या-क्या कराया क्योंकि उनको किसी का डर नहीं था क्या? और उन्हें इतना सब करने के बावजूद वो चारों आतंकवादी चले गए, हुँ। आराम से चले गए, एक भी पकड़ा नहीं गया, मारा तो गया ही नहीं। तो ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे हुआ? कितनी बड़ी चूक है। और ये सवाल अगर आप सरकार से पूछते हैं तो कहा जाता है नहीं, सरकार से कुछ मत कहिए। नहीं, हमारे हाँ, बेचारे मोदी जी क्या करें? और फिर मोदी जी तो थे भी नहीं उस दिन देश में, और अमित अमित शाह शाह जी जी तो थे। रेड कारपेट पे चल के संवेदना हाँ। व्यक्त कर रहे हैं। और राजनाथ जी की तो आदत है हमेशा से कड़ी निंदा करने की। तो भाई ये तो पूरा देश कर रहा है, यही आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए हैं आप लोग नहीं क्या? नहीं नहीं, जिम्मेदार हुँ, सरकार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? विपक्ष से पूछो हुँ। सवाल, सेकुलरों से पूछो सवाल कि वो क्या कर रहे थे। अरे भाई, सरकार किसकी है? देश किसके हाथ में है? सेकुलर तो बंदूक लेके वहाँ खड़े थे, है ना? ये सेकुलर और विपक्ष की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ खड़े रहें, जहाँ पे टूरिस्ट घूम रहे हैं। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, सरकार को पता होना चाहिए लेकिन आप सरकार से सवाल पूछ लो, तो आप गालियाँ खाओ। आप अगर भाईचारे की बात कर दो, प्रेम की बात कर दो, तो आप गालियाँ खाओ। आप नफ़रत में आग की आग में घी डालते रहो, तो आप वाहवाही लूटोगे। जैसे कुछ वीडियो आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म नहीं पूछा आतंकवादियों ने, कुछ वीडियो में और कुछ जगह कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा है। तो अगर ये सच है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा है, तो आप ये सोचिए वो जानते थे कि अगर धर्म पूछ के मारेंगे तो हिंदू मुस्लिम बंटवारा होगा। और वही हो रहा है इस आतंकवादी हमले के बाद। पूरे भारतीय मुसलमानों को गरियाया जा रहा है, कश्मीरी लोगों को गरियाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम नफरत की बहार आ चुकी है, बयान वीडियोस की भरमार है एकदम जो पूरी। उस हमले में शहीद हुए, जो लोग वहाँ थे और बाकी के भी जो टूरिस्ट थे, उनमें से कितने सारे लोगों ने बताया कि जब हम परेशान थे, तो वहाँ के लोकल कश्मीरी लोगों ने ही हमारी मदद की। घोड़े वाले, गाड़ी वाले, होटल वाले, सब ने अपने घर में रुकने हम्म। के लिए कहा, हमें ढाँढस बँधाया, हमें खाना दिया, सब टैक्सी वालों ने कुछ किराया किराया नहीं नहीं लिया, लिया। होटल वालों हाँ। ने किराया नहीं लिया, बहुत ज्यादा मदद की। इस वजह से कई लोग सुरक्षित बच सके हैं तो और वापस ये आ सके हैं। ये चीज़ें भी तो लानी चाहिए ना मीडिया को सामने कि नहीं ऐसा नहीं है वहाँ हर कोई एक ही पैमाने पे आप क्यों ले आते हो हर चीज़ को? क्योंकि आपके एजेंडे पहले से सेट होते तो हैं कि हमें ये अगर करना किसी का है। एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने का, तो हमें इससे बचाना है। हमें अगर अपने देश को बचाना है तो हमें ही रोकना होगा ये सब। हिंदू मुस्लिम बंटवारा करके कोई फायदा नहीं होगा। ये तो आतंकवादियों का मंसूबा था जो वो पूरा कर दिया उन्होंने। एक बात मेरे ख़्याल से एक बात हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि जिन्होंने मारा वो आतंकवादी थे और जो हमारे आस-पास लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, जबलपुर, हैदराबाद में रह रहे हैं, वो हमारे वो देश के नागरिक हैं। आतंकवादी नहीं है, हमारे देश के नागरिक हैं। उनका बदला हम इनसे थोड़ी लेंगे, है ना? इन्होंने थोड़ी ना किया है। तो तो जो ये दुख, गुस्सा, क्रोध हमको आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए, वो उधर के बदले हम अपने लोगों पर इधर कर ना रहे हैं। करें। ये बहुत घटिया है। इस मानसिकता से बचें। देश को गड्ढे में ले जाने से रोकें। इस नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला है। और बहुत
सरकार का तो एजेंडा हम सब जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। 2 मिनट के अंदर उनके वो पोस्टर छपकर आ गए। उन्होंने तो पूरा आग में घी डालने का काम किया ही है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि से सोचना है कि जब बहुत सारे लोग आक्रोशित हैं, लेकिन उसमें भी हमें अपने आप को सँभाल के रखना है। हमें ध्यान रखना है और सरकार को कदम उठाने चाहिए। उठाएगी, ज़रूर उठाएगी, लेकिन सरकार से ही सवाल किए जाएँ, उन लोगों से नहीं किए जाएँ जो सरकार में नहीं है, जो सरकार में जिम्मेदार नहीं नहीं है, है। जो जिनके सरकार हाथ में कुछ नहीं जिनके है। हाथ में देश नहीं, जो फैसले नहीं लेते हैं देश के लिए, हाँ, तो जिससे जो जवाबदेही जिनकी होनी चाहिए, सवाल भी उनसे ही पूछे जाते हैं। और तो उनसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको भी नहीं करे आइए। हम सारे लोग थोड़ा धैर्य से काम लें और देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अपने गुस्से पे ज़रा काबू रखें, नफ़रत को और ज़्यादा बढ़ाने की, भड़काने की कोशिश ना करें। इसके अलावा इस वक़्त और क्या कहा और जा कुछ सकता समझ है? में नहीं आ रहा है तो कुछ समझ शांत नहीं आ रहें। रहा। बेवजह के बयान, नफरत भरे बयान आगे ना बढ़ाएं। प्रेम की बात कर सकते हो तो करें, नहीं तो नहीं तो चुप रहे। चुप रहें, वो बेटर है।